प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक और वचन के साथ हम वापस हैं। आज हम छोटे से एक वचन में बात करेंगे कि जो हमारा विश्वास है वो समझौते वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला फेथ। हमें अपने जीवन में चलना है, मसीही जीवन में दौड़ना है, लेकिन यदि हर बात के ऊपर, हर छोटी बात के ऊपर हम समझौता करने जाएंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर में वचन में देखते हैं हम, बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, कैसी कैसी चीज़ों में से गुजरे और उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हालांकि वो इतने दूर तक चले गए कि परमेश्वर के लिए मरने के लिए वे तैयार थे। सो आज के डेट में ये तो बहुत बड़ी बात है। होना तो चाहिए कि हमें परमेश्वर के लिए कहीं भी खड़े रहने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हमें ऐसी चीज़ें सिखाई नहीं गई, हमें तैयार नहीं किया गया परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए। इसलिए जब हमारा जीवन में कोई भी थोड़ी तकलीफ आती है तो हम तुरंत समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम थोड़ा सा वचन देखेंगे कि कैसे डैनियल ने परमेश्वर के वचन लंबा है, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। डैनियल की किताब उसका पहला अध्याय 1 से 21 हम पढ़ेंगे कि डैनियल ने कैसे समझौता नहीं किया, उसके ऊपर कैसी कैसी तकलीफ आई। हालांकि राजा के लोगों ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई, उसकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने फेथ को। उसने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। हमारे जीवन में भी आता है, कई बार हम काम पे होते हैं, परिवार में होते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे लोग कर रहे होते हैं, या हमारे अविश्वासी कई बार हमारे रिश्तेदार होते हैं, या ऐसे दोस्त हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, हमारे कोवर्कर्स हो सकते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत आसान होता है कि हम अपने विश्वास के साथ समझौता कर लें। यदि वो कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ कोशिश करते हैं, उनके साथ ही ब्लेंड होने की, मिक्स होने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। कोई बाइबल तो कहती है कि दूसरों अविश्वासियों का और विश्वासी का क्या मेल, अंधकार और ज्योति का क्या मेल है, उनके साथ हमें ब्लेंड नहीं होना है। हमें ऐसा नहीं कि उनको प्यार नहीं करना है, पर उनके साथ ब्लेंड नहीं होना, उनके साथ मिक्स नहीं होना है। और जब भी लाइफ के प्रेशर्स आते हैं तो कई बार होता है कि हम कोई बात नहीं, हम समझौता कर लेते हैं। हर कोई करता है, उसमें से गुजरता है, उसमें से हम गुजरे हैं। लेकिन जब हमें नहीं मालूम होता, जब हम इग्नोरेंस में कर देते हैं, जब हम बिना जाने बातों कर देते हैं, तब एक अलग बात है। लेकिन जब हम जानते हैं, हमारी जड़ परमेश्वर में लगी है, वचन में लगी है, उसके बाद हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। और यदि करते हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगे और वापस आ जाएं, क्योंकि लाइफ के जो प्रेशर्स हैं हमें बहुत पुश करते हैं ताकि हम जाके समझौता करें हालात के साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो डैनियल ने कह लीजिए कि एक लाइन ड्रॉ की थी कि नहीं, मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा। उसको जब कहा गया कि सिर्फ राजा की मूर्ति के आगे सिर झुकाना है, उसने बोला नहीं, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की ही प्रार्थना करूँगा। कहा गया था कि किसी और के नाम से प्रार्थना नहीं करनी है। वो फिर भी लिखा है कि वो यरूशलेम की ओर मुँह करके दुआ करता था। और देखिए, जब आप स्टैंड लेते हैं परमेश्वर के लिए, अपने विश्वास में समझौता नहीं करते, आप बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं। याद रखिए, आपको कोई ना कोई ज़रूर देख रहा है। आप बुरा कर रहे हैं तब भी आपको कोई ना कोई देख रहा है। परमेश्वर के लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, खड़े हैं, तब भी आपको कोई ना कोई देख रहा है। आप किसी ना किसी को प्रभावित ज़रूर कर रहे हैं, जैसे डैनियल ने किया। डैनियल ने उन 3 जवानों को प्रभावित किया। डैनियल ने राजा नेबूकदनेस्सर को प्रभावित किया। उसने राजा बेल्शस्सर को, डैरियस को, साइरस को प्रभावित किया। वो 3 जवान, मैं समझता हूँ कि उनको देखते होंगे डैनियल को, और आग की भट्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गए थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा किसी व्यक्ति को स्टैंड लेते हुए, क्योंकि उन्होंने देखा किसी व्यक्ति को परमेश्वर के लिए खड़े होते हुए। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, कोई ना कोई आपको ज़रूर देख रहा है। अपने विश्वास में समझौता मत करें, क्योंकि क्या पता कि कोई, जब आप विश्वास में खड़े हैं, कोई आपको देख के हौसला पा रहा है, कोई आपको देख के परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन लेता है, कोई आपको देख के इस बात का डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं भी परमेश्वर के लिए इन कामों को करूँगा या बड़े कामों को करूँगा, या अपने मन में परमेश्वर को के पीछे चलने की ठान लेता है सिर्फ आपको देखते हुए। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में एक लाइन ड्रॉ करें कि ये है, इसको मैं क्रॉस नहीं करूँगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने परमेश्वर को पाया तो मेरे जो पुराने मित्र थे, जो स्कूल में थे, उनके साथ जब मैं दोबारा इकट्ठा हुआ, जब मैंने रियलाइज़ किया कि वो आज भी उन्हीं चीज़ों में हैं, वो आज भी उन्हीं चीज़ों को, वो इसी तरह से लाइफ को जीना चाहते हैं। देखिए, मेरा उनके साथ अच्छी मेमोरीज थी, मैं आज भी उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो मेरे फेथ को, जो मेरे विश्वास को डगमगाती थी, गिरा सकती थी।
और मुझे ज़रूरी थी, मुझे कोशिश करनी पड़ी कि मुझे उस संगति में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी कि नहीं, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि मैं उसको कंटिन्यू करूँगा तो मैं भी एक दिन बैक स्लाइड हो जाऊँगा या साइड ट्रैक हो जाऊँगा। बहुत ज़रूरी है आपको लाइन ड्रॉ करना। यस, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे मालूम होना चाहिए मुझे कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं उसके साथ संगति नहीं करूँगा, उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताऊँगा, उससे ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करूँगा, ये चीज़ें नहीं देखूँगा। आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, आप अपने विश्वासी जीवन में, जैसे मैंने पहले कहा, किसी ना किसी को प्रभावित ज़रूर करेंगे। और या तो आप यदि स्टैंड लेंगे तो किसी को अच्छी चीज़ के लिए प्रभावित करेंगे, यदि स्टैंड नहीं लेंगे तो किसी के लिए ठोकर का कारण हो जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, ठोकर का कारण मत बने और एक लाइन ड्रॉ करना सीखें और एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग फेथ, बिना समझौते का विश्वास अपने अंदर पैदा करें और उसके अनुसार चलें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।